हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। संध्या शर्मा दिस साइड। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, हीलिंग हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना, और उसके पार्ट्स रहते थे। तो हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन और हीलिंग की जनरल इंट्रोडक्शन मैंने हीलिंग के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कस कर ली है। ठीक है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अच्छा, वो देख लोगे, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। नहीं तो आगे समझ नहीं आएगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए, पर एक हीलिंग का जनरल इंट्रो भी ज़रूरी है। हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन की बात करते हैं। प्राइमरी इंटेंशन में मैं थोड़ा सा बता दूं, प्राइमरी इंटेंशन की हीलिंग बेसिकली उन स्कार्स में होती थी जिनके एजेस को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते थे। ठीक है, जिनको हम पास लाके उसको सुचर वगैरह कर सकते थे। लेस टिश्यू लॉस जिनका हुआ है, उन जगहों पे प्राइमरी इंटेंशन से हीलिंग होती थी। हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन की बात करें, इसका ऑपोजिट है जी। देखो, जहाँ पे लार्ज टिश्यू डिफेक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया है टिश्यू का डिफेक्ट हुआ है, जो है ना, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, और जिनके एजेस को अप्रॉक्सीमेट नहीं किया जा सकता, सूचरिंग नहीं की जा सकती, और जो ओपन रहते वुंड, क्योंकि अब हम उनको अप्रॉक्सीमेट तो कर नहीं सकते, तो वुंड्स क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे जी। ठीक है, उनमें हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन होती है जी। ठीक है, अब बेसिकली बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन में। सबसे मेन तो मैंने टिश्यू डिफेक्ट वाला जो आपको बता दिया है, वो डिफरेंस है। दूसरी बात ये कि जो सेकेंड इंटेंशन या सेकेंडरी हीलिंग जिसको हम बोलते हैं ना, इसमें जो है बेस से ऊपर की तरफ और एज से अंदर की तरफ कोई हीलिंग होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी चीज़ है पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बेस है, मान लो ये एरिया डैमेज हुआ है, तो बेस से ऊपर की तरफ हीलिंग होगी और एजेस से अंदर की तरफ जो है हीलिंग होगी, मार्जिन से इनसाइड की तरफ हीलिंग होगी। स्पेशली ये स्लो हीलिंग होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया हमारा डिफेक्टेड है। स्लो ये हीलिंग होती है और यूजुअली बड़ा गंदा वाला स्कार छोड़ता है ये, है ना। वो क्यों छोड़ता है कॉलेजन की वजह से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। गंदा वाला स्कार इसका पर रह जाता है। ठीक है, पहले हम सबसे पहले पार्ट की बात करें, सबसे पहली चीज़ की बात करें कि इसमें सबसे पहला क्या है, वो है हेमरेज। ऑब्वियसली कहीं पे भी आपकी चोट लग रही है तो क्या होगा, बहुत सारा खून आ जाएगा, और खून के बाद बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, एक फिब्रिन का क्लॉट बन जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी फेज। इन्फ्लेमेटरी फेज मैंने डिटेल में फर्स्ट इंटेंशन में डिस्क्राइब किया हुआ है, पर यहाँ पे बात करते हैं इन्फ्लेमेशन के जो मेन सेल्स है, उसके बाद हमारे मैक्रोफेजेस आएंगे। ठीक है, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, जो भी गंद होगा वहाँ पे, डेब्रिस होगा, उसको क्लियर ऑफ कर देते हैं, है ना। डेब्रिस को क्लियर ऑफ के कौन करता है, बेसिकली मैक्रोफेजेस करते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज एपिथेलियल चेंजेस। अच्छा, ये यहाँ पे देख लो थोड़ा सा डायग्राम, ये प्राइमरी इंटेंशन वाला है और ये सेकेंडरी इंटेंशन वाला है। ये मैंने रेफरेंस के लिए बता दिया। प्राइमरी इंटेंशन का स्कार देखो, एक तो छोटा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एजेस क्या हो रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर ये स्कार देखो हील होके इतना सा रह गया, और बाद में यहाँ पे अपना कोलेजन फाइबर्स आ गए हैं, पीएमएन, एपिथेलियल सेल सब आके इसको पूरा क्या कर रहे हैं, क्लियर ऑफ कर रहे हैं। ये वाला चीज़ स्कैब है। ठीक है, पर इसका डिफरेंस देख लो कि इतना बड़ा एरिया इस वाले में लॉस हुआ है, ये सारा एरिया लॉस्ट है। ठीक है, इतना एरिया डैमेज हुआ, और इसमें देखो कितना सा एरिया डैमेज हुआ है ना। एपिथेलियल चेंजेस में बेसिकली क्या हो रहा है, अभी तक तो एपिथेलियल सेल्स जो है, ये वाला तो एरिया डैमेज हो गया। अच्छा, ये अगर समझ नहीं आ रहा होगा वीडियो में, तो ये वाले सेल्स और ये वाले सेल्स दोनों अलग हैं। ठीक है, दो ये पीएमएन्स है, यहाँ पे ये दो डॉट बनाए हुए मैंने, एक सेल के अंदर ऐसे दो डॉट बनाए हुए, ये पॉलीमॉर्फ्स है, पीएमएन है, और ये साइड में एपिथेलियल सेल्स है। ठीक है, अभी आपको चोट लगी है ना, इनिशियल फेज है ये चोट लगने का आपका। एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे रीजनरेट करना शुरू करेंगे। अब एपिथेलियल सेल पहले तो दोनों साइड थे, अब देखो यहाँ नीचे नीचे भी आ गए। अब क्या कर रहे हैं, बेसिकली दोनों साइड से ये बीच में इस पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं जहाँ पे डैमेज हुआ था। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स में क्या हो रहा है, बेसिकली माइग्रेट हो रहे हैं ये सेंटर की तरफ, या साइट है इंजरी की उसकी तरफ ये माइग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, और क्या बना रहे हैं, एपिथेलियल स्पर बना रहे हैं। और ये कब तक प्रोलिफरेट होते रहेंगे, जब तक ये कहीं बीच में मिल ना जाए। ठीक है, क्योंकि इनको जो गैप इनका खाली हुआ है उसको री एपिथेलाइज करना है, बेसिकली जो लॉस हुआ है ना वो इनको फिलअप करना है। ठीक है, पर ऐसा है कि ये इधर साथ में हो रहा है, नीचे से ग्रेनुलेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो ग्रेनुलेशन और ये मतलब इनको मिलने से पहले ऑलरेडी ग्रेनुलेशन यहाँ पे हो चुका होगा। ग्रेनुलेशन में क्या इंक्लूडेड है, ग्रेनुलेशन में एक तो फिब्रोब्लास्ट है,
फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं जो फिब्रिन बनाते हैं, और दूसरा है आपका न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है। न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू का मतलब होता है नए वेसल्स बन रहे हैं। तो ग्रेन्युलेशन में ये इंक्लूडेड है, फिब्रोब्लास्ट और न्यू वेस्कुलराइजेशन। नीचे से ग्रेन्युलेशन हो रही है, साइड में ये भी आ रहा है, ठीक है। ये दोनों साथ में चल रही है चीज़ें। इससे जो डैमेज एरिया है वो क्लियर एरिया से, बेसिकली जो नेक्रोटिक एरिया है वो वायबल एरिया से क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, और बाद में ये स्कैब बन जाएगा, और स्कैब बनने के बाद हमें बन जाती है एक पपड़ी सी। वो स्कैब बनने के बाद वहां से क्या हो जाएगा? कास्ट ऑफ हो जाएगा, निकल जाएगा। रीजनरेटेड एपिडर्मिस है, जो अभी इन्हें रीजनरेटेड एपिडर्मिस बना था, ये कैरेटिनाइज हो जाएगा। कैरेटिन पिगमेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा, बेसिकली अपने फॉर्म को चेंज कर लेगा, जो हमारा एपिथेलियल चेंजेस में हमने देखा था। नेक्स्ट एपिथेलियल चेंजेस के बाद नंबर 4 इज ग्रेन्युलेशन टिश्यू, जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सेकेंडरी हीलिंग का मेन बल्क, वेरी इंपॉर्टेंट, इज ग्रेन्युलेशन टिश्यू। सेकेंडरी हीलिंग में ग्रेन्युलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने इसकी 2 चीज़ें बता दी थी आपको, क्या क्या होता था इसमें। एक तो इसमें होता था फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट के साथ इसमें हो रहा है नई वेसल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। जो हमारे वाइबल टिश्यू थे ना, वहाँ पे हो रहा है ये फिब्रोब्लास्ट, वहाँ पे बन रहे हैं। न्यू वेस्कुलराइजेशन भी वहीं पे हो रही है, जो हमारे वाइबल एलिमेंट्स थे उस इंजर्ड एरिया के, ठीक है। रेड कलर का होता है, डीप रेड कलर का होता है, बड़ा फ्रेजाइल होता है, और ये ग्रेन्युलेशन, ठीक है। ग्रेन्युलेशन जो टिश्यू है बेसिकली, विद टाइम क्या हो रहा है, जब वो स्कार मैच्योर हो रहा है, वो कैसा हो जाएगा? स्कार लास्ट में आपने नोटिस भी किया होगा कि स्कार यूजुअली पेल हो जाता है, वाइट सा कलर का हो जाता है। वो किस वजह से होता है? उस कोलेजन की वजह से जो है स्कार कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा, क्योंकि कोलेजन उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसमें वेस्कुलरिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमने नेक्रोटिक एरिया में हमें वेस्कुलरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। अब स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मान लो स्किन में हेयर फॉलिकल है। अब हेयर फॉलिकल, वहाँ के बाल तब तक नहीं झड़ेंगे, और नीचे का जो पोर्शन है जहाँ से वो ओरिजिनेटेड है, जब तक ये वायबल है ना, तब तक हेयर फॉलिकल जैसी चीज़ें, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जो है, स्वेट ग्लैंड्स भी है, वो रिप्लेस नहीं होते, ठीक है, जब तक उनका रेजिड्यू जो है नीचे वायबल जिंदा होता है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रैंड्स देख रहे होंगे आपकी, ये तो ऐसे स्ट्रैंड्स है, और ये सीधे सीधे वाले स्ट्रैंड्स है। ये स्कार है, बड़ा ही अगली स्कार होता है, कोलेजन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बड़ा ही अगली स्कार होता है। और ऊपर आपके नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स जो विद टाइम जो है कैरेटिनाइज हो जाएंगे। ये वाला पोर्शन आपका स्कैब है ना, ये एपिथेलियल सेल्स है, और यहाँ पे नीचे न्यू वेस्कुलराइजेशन, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, बड़ी सारी चीज़ें हैं। और ये जो स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं आपको, ये फिब्रोब्लास्ट है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है प्राइमरी और सेकेंडरी का। ये प्राइमरी में प्रेजेंट नहीं होता वूंड कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंडरी में प्रेजेंट होता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन कैसा? मान लो ये वाला इतना सा एरिया आपका कॉन्ट्रैक्टेड है, तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4। अब बेसिकली ये जो वूंड है ना, 1/3 नहीं तो 1/4 तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब इसका ओरिजिनल साइज से ही इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। मायोफिब्रोब्लास्ट की वजह से जो है ये कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। अब नेक्स्ट इन्फेक्शन क्यों होगा जी? इन्फेक्शन इसीलिए होगा क्योंकि वूंड कैसा था हमारा? ओपन वूंड था, ठीक है। तो वहाँ पे कंटामिनेशन की जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसीलिए, और इसी वजह से हमारा क्या, वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है, सपुरेशन हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है। ऐसे इंजरी में हमें सर्जिकल डेब्रिडमेंट करना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि बड़ा स्कार होता है, वहाँ इन्फेक्शन का बड़ा चांसेस होते हैं। इवन ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस भी है स्किन वूंड में जो है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन सबसे मेन वही है, इन्फेक्शन की ही है। इन्फेक्शन हो जाए, ये ओपन छोड़ दिया आपने, गंदा छोड़ दिया वूंड। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन सिस्ट होता है, इम्प्लांटेशन, या उसको दूसरा हम बोलते हैं एपिडर्मल सिस्ट। एपिडर्मल सिस्ट भी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस है। एपिडर्मल सिस्ट, कीलॉइड और इंसीजनल हर्निया, ये ना सब डिटेल में सर्जरी में पढ़ोगे। माड़ा मोटा बता दूं अगर मैं आपको इंसीजनल हर्निया का, मान लो हमने यहाँ इंसीजन दिया, सर्जिकल इंसीजन, ठीक है, अंदर इंटेस्टाइन पड़ी हुई है, मान लो वीक है इंसीजन, आपने स्कार अच्छे से सूचर नहीं किया हुआ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन बाहर क्या कर जाएगी, बल्ज कर जाएगी। वैसे इंजरी है, इंजरी अच्छे से हील नहीं हुई, वहाँ पे अंदर के स्ट्रक्चर जो है बाहर बल्ज कर जाएंगे, उसको इंसीजनल हर्निया कहते हैं। नेक्स्ट पिगमेंटेशन, वो तो बड़ा ही देखा होगा आप लोगों ने कि
स्किन वुंड में पिगमेंटेशन कितनी ज़्यादा हो जाती है, रस्ट कलर हो जाता है, रस्ट जैसे कि रस्ट नहीं लग जाती लोहे में वैसा, वो किस वजह से, पिगमेंट कौन सा होता है, हीमोसेड्रिन की वजह से। ठीक है, अब ग्रैन्युलेशन टिश्यू अगर नहीं बन रहा अच्छे से तो आपका स्कार फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कीलॉइड फॉर्मेशन, ये भी आप डिटेल में सर्जरी में पढ़ोगे। ठीक है, कीलॉइड बेसिकली इंक्रीज इन कोलेजन की वजह से होता है। ठीक है जी। हाइपर ट्रोफाइड स्कार है, ये भी आप सर्जरी में पढ़ोगे। ये बस एक इतना है कि कॉम्प्लिकेशंस के लिए अगर मान लो आ गया गलती से तो आप वहाँ पे लिख सको। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, मान लो कॉन्ट्रैक्शन इससे 1/4 से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो भी एक आपका कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, डिप्टन कॉन्ट्रैक्चर, आपका प्लांटर कॉन्ट्रैक्चर हो गया। ये सब सर्जरी में आप डिटेल में पढ़ोगे, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट, बहुत रेयर बट इम्पॉर्टेंट, न्यूप्लेजिया वहाँ पे आपके एट द साइट ऑफ इंजरी हो सकता है, कैंसर हो सकता है बेसिकली, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मार्जुलिन अल्सर जो है बर्न्स की वजह से जो होता है, उनकी वजह से वहाँ पे न्यूप्लेजियाज भी हो सकते हैं। ये हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन था, हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर वुंड भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। और आज का क्वेश्चन हमारा है कि प्लीज़ इसको क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। डिफरेंस मैंने इसी वीडियो में बताया, डिफरेंस जो है प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है। सबसे पहला है आपका एपिथेलियल सेल्स, ग्रैन्युलेशन, और नेक्स्ट इज वुंड कॉन्ट्रैक्शन, और नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन। ठीक है, ABCD, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट डाउन करो। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हमारी ID है संध्या शर्मा। एक मैंने पेज भी बनाया हुआ है, आप उस पर भी फॉलो कर सकते हो, विच इज़ होम्यो नर्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय फॉर नाउ, बाय।